हेलो फ्रेंड्स, तो आप भी अगर इस टाइप वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का ब्लाउज़ बहुत ही अलग है। इसके लिए मैं पेपर पे इसकी कटिंग करके आपको बताऊंगी और फिर पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है फैब्रिक पे बताऊंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, इसको डबल फोल्ड किया है और अब हम इस पे पूरी मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ हमारा लेंथ जो है 15 इंच है, 14 और 1 इंच 15। शोल्डर में यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, आप 5.5 भी रख सकते हैं। ये मैं एक 34 इंच का ब्लाउज़ बना रही हूँ। साथ ही मैं आर्म होल जो यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली 6.5 इंच रखती हूँ, लेकिन ये एक स्ट्रिप वाली जो है ब्लाउज़ हो रही है तो यहाँ पर मैं हाफ इंच कम रखूँगी। चेस्ट मैंने 10.5 इंच लिया है और वेस्ट मैंने 10 इंच लिया है। इसके बाद आर्म होल में एक गोल शेप दे देना है। जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ को ड्रॉ करते हैं सेम वैसे ही करना है। अब जो है फ्रेंड्स, हम नेक पहले कर लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, इसका डीप मैंने 7 इंच रखा है और कुछ इस तरह का हम लोग बर्फी स्टाइल यहाँ पर बनाएंगे। आपको जैसा भी नेक में डिज़ाइन करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला डिज़ाइन चाहिए, ये शेप चाहिए, तो आपको भी ये बर्फी स्टाइल में ही बनाना पड़ेगा इसका नेक। आप इस तरह का जो है नेट पे भी ब्लाउज़ बना सकते हैं। अब मैं ऊपर का जो इसका स्ट्रिप है वो मैं 2 इंच रख रही हूँ और कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी। मैंने 2 इंच रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ फ्रिल भी ऐड करूँगी जो आपको बाद में देखने को मिलेगा, और इसको एज इट इज़ ऐसे ही कट कर लूँगी। ये देखिए, हमारे नीचे का हिस्सा है और ये जो है ये हमारे स्ट्रिप है। अब देखिए, हमारा ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है वो कट के रेडी हो चुका है। ये कुछ इस तरह का रहने वाला है, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह के आने वाले हैं। जो भी स्लीवलेस से थोड़ा ज़्यादा इस तरह का ब्लाउज़ पहनना पसंद करते हैं वो ये वाला डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है कि हमारा जो ये फीते जो है ऊपर के जो बेल्ट है ये यहाँ पर लगने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट कर लिया है ताकि यहाँ पर हमारा कोई भी दिक्कत ना आए। अब सेम इसको हम लोग बैक पार्ट की भी कटिंग कुछ इसी तरह से कट करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी मैंने देखिए पेपर पे मैं इसको कट करूँगी। बैक में हमारा हुक होने वाला है, ये बैक ओपन ब्लाउज़ बनने वाला है, तो यहाँ पर हम सामने की तरफ हाफ इंच रखेंगे और सेम इसको इसी तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। और बैक का नेक थोड़ा सा ज़्यादा डीप होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा और नीचे की तरफ इसको शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरह के ब्लाउज़ बनाएं, इसमें आप साइड ज़िप दें, क्योंकि ये साइड ज़िप होने से इसकी फिटिंग्स बहुत अच्छी आती है, इसका शेप बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने यहाँ पर बैक ओपन ही रखा है, क्योंकि बैक ओपन वाले ब्लाउज़ जो है वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं और ज़िप वाली ब्लाउज़ थोड़ा पहनने खोलने में दिक्कत आती है। तो देखिए, मैंने नेक को थोड़ा सा ज़्यादा डीप किया है, बैक के नेक को, और सेम वही बर्फी वाला शेप ही रखा है फ्रंट और बैक दोनों में। अब इसको मैं अपने मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। देखिए, मैं मेन फैब्रिक के एकदम डबल फोल्ड करके इसको कट करूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, लेकिन मैं पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ी सी बॉर्डर दी हुई है जो कि बैक में मैं रखूँगी, और जैसा है सेम वैसे ही इसको कट करना है। फ्रेंड्स, मैंने पेपर पे कट इसलिए किया है ताकि अगर पहली बार आप बना रहे हैं, कुछ गलती भी हो तो आप पहले पेपर पे करें, ताकि उस पर गलती भी हो तो आप उसको फिर से न्यू पेपर में बना सकते हैं। लेकिन फैब्रिक में अगर आप कोई गलती करते हो तो फिर से आपको सेम फैब्रिक बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने पेपर पे कट करके देख लिया कि हाँ सही है या नहीं, इसके बाद मैंने मेन फैब्रिक पे कट किया है। अब देखिए, जो मैं बेल्ट बनाऊंगी वो मैं ये वाले फैब्रिक से बनाऊंगी। इसमें बॉर्डर दी हुई है जहाँ जिसमें जो है कुछ स्टोन भी ऐड है, तो मैं इससे ही अपने बेल्ट बनाऊंगी, जिससे कि बेल्ट थोड़ा सा अलग और सुंदर लगे। तो जो भी बेल्ट वाला जो फैब्रिक है
उसको हम लोग डबल ले लेंगे, आगे और पीछे दोनों का एक साथ, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे सिलाई के लिए। तो जो कप हम लोगों ने कागज़ का जो बेल्ट कट किया था उसका ही मैंने मेजरमेंट बनाया है और उसका डबल लिया है। अब एक साथ मैंने दोनों बेल्ट को कट कर लिया है, फ्रंट का भी और बैक का भी। देखिए इसलिए ये बेल्ट जो है इतनी लंबी बनी है, और दोनों तरफ के लिए 2 बेल्ट एक साथ मैंने कट किया है। अब फ्रंट पार्ट में हम लोग कप ऐड करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ में कप कंपलसरी है। बिना कप के आप ये ब्लाउज़ पहन ही नहीं पाएंगे, तो आप लोग भी कप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। तो कप लगाने की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जाकर वो वीडियोस ज़रूर देखें। मैंने बहुत ही इजी तरीका बताया है, जिससे आपकी कप की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और ये बहुत अच्छे तरीके से सेट भी होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके फ्रंट में 2 प्लेट्स बना रही हूँ, जहाँ पर हम कप को अटैच करेंगे। और ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है फ्रेंड्स, मैंने इसमें अस्तर भी कट किया था। अब देखिए कप को जब भी ऐड करना हो तो आप सेंटर में एक मार्क कर लीजिए, और नीचे की तरफ से मैं 2.5 इंच रख रही हूँ और किनारे से 1.5 इंच रख रही हूँ, दोनों ही साइड में सेम। बस इन दोनों दागों के बीच में ही हमें कप को सेट करना है। बहुत ही आसान है, देखिए आप इस तरह से कप को सेट कीजिएगा। और भी डिटेल में जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सेंटर में इसको पुश करूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। 2 से 3 सिलाई लगाऊंगी और हमारा कप जो है देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये सेट हुआ है। दूसरे वाले को भी मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपना मेन फैब्रिक रखेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसको हम लोगों ने कट किया था। इसमें भी हमें प्लिट्स बना लेनी है। फ्रेंड्स इस तरह के ब्लाउज़ डिज़ाइंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे, इसलिए मैंने अपने चैनल पे इस तरह का डिज़ाइन दिखाया है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरह के ब्लाउज़ पहनना बहुत पसंद होता है। तो आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे डिज़ाइनर और यूनिक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये जो बेल्ट हम लोगों ने कट किया था, इस पे मैं फ्रिल बनाऊंगी। तो फ्रिल के लिए मैंने लगभग 1.5 इंच का कपड़ा लिया है और इसमें हम छोटी छोटी फ्रिल ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रिल कैसे बनाना है, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने फ्रिल और पाइपिंग से इस बेल्ट को बना लिया है। दूसरे बेल्ट को मैं आपके सामने बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने फ्रिल के एक किनारे में पिको कर लिया है, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। और कुछ इस तरह से मैं प्लीट देते देते पूरे कपड़े को फ्रिल से बना लूँगी। अब इसको हमारा जो बेल्ट है उसमें अटैच कर लूँगी। तो देखिए बेल्ट के साथ मैंने इसको अटैच कर लिया है और दूसरे साइड में मैं इसमें पाइपिंग ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने येलो कलर का फैब्रिक लिया है, जो कि इसके साड़ी से मैच है। तो अब इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके एकदम पतली सी पाइपिंग बना लूँगी। और पाइपिंग बनाने के बहुत सारे तरीके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, डोरी के साथ, बिना डोरी के। यहाँ भी मैं बिना डोरी के ही पाइपिंग बना रही हूँ और आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बिल्कुल डोरी जैसी ही आई है, एकदम पतली सी। अब जो है फ्रेंड्स इसके बैक में मैं अस्तर ऐड करूँगी। तो देखिए मैं एक किनारे से अस्तर को स्टिच कर रही हूँ। ये हमारे फ्रंट का साइड है और दूसरे किनारे में इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाऊंगी मैं। अब देखिए दूसरे तरफ हमें एक चाप सिलाई लगानी है, जहाँ पर हम लोगों ने फ्रिल बनाई है, ताकि जो हमारी फ्रिल है वो एकदम अच्छे से ही सेट रहे। और
एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारी बेल्ट एकदम रेडी हो चुकी है। अब जो हम लोगों ने फ्रंट का पार्ट बनाया था वहाँ पर हमें इसको अटैच करना है। तो मैं सबसे पहले जहाँ पर निशान लगाकर मैं पहले इस बेल्ट को अटैच कर रही हूँ। जो हमारे स्ट्रैप है वो आपको जितना चौड़ा रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डोरी वाली पाइपिंग अटैच की है, देखिए कुछ इस तरह से। और ये हमें स्ट्रैप के ऊपर से ही लेके जाना है, जिससे कि हमारा स्ट्रैप भी अटैच हो जाएगा और पाइपिंग भी जो है अपने आप बन जाएगा। देखिए नेक में भी इस तरह से पाइपिंग और साइड में भी पाइपिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। अगर आप पाइपिंग नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल कपड़े की पट्टी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, जिससे जो है आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रैप ऐड कर ली है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसके नेक में मैंने देखिए एक साइड में मैंने स्ट्रैप ऐड कर लिया है। दूसरे साइड का कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले स्ट्रैप का हमें मेजरमेंट करना है कि आपको कितना रखना है। अब जिस तरह जैसे हम लोगों ने फ्रंट में बैठाया है उसी तरह मेजरमेंट कर लेना है कहाँ से कहाँ तक ये स्ट्रैप आएगी, और इस पे भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो देखिए मैं सीधे तरफ ही पाइपिंग को अटैच कर रही हूँ पहले एकदम किनारे किनारे से, और जहाँ पर निशान लगाया है वहाँ पर इस तरह से स्ट्रैप को ऐड कर देंगे और इसके ऊपर से ही पाइपिंग को स्टिच करेंगे। अब पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और किनारे से सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे कि हमारा पाइपिंग और स्ट्रैप दोनों ही एक साथ आराम से सेट हो जाएगा। तो देखिए दोनों स्ट्रैप हमारे बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं। अब कमर पट्टी मैं एक लगा लूँगी। तो ये हमारे नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाते जाना है हमें, और अब पट्टी के ऊपर एक चाप सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके इस पर तुरपाई लगा लेनी है। अब दोनों कपड़ों को एक जगह पे रखते हुए हम इसमें साइड सिलाई लगा लेंगे। जितने भी आपकी फिटिंग्स हो आप उसके अकॉर्डिंग साइड सिलाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत आसान तरीका मैंने बताया है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद। तो आपको भी अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए रोज़ मेरे चैनल पे आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।